मैं इस विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह शामिल हूँ। मेरी मांग ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदुओं का सार्वभौम ग्रंथ है और यह हिंदू समाज का एक आर्थ स्तंभ है। इसमें हर हिंदू का बोलने का, पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का और उस पर मनन करने का, परमपिता परमात्मा से ये जो मिलान करता है, संधि करता है, हर किसी का अपना अधिकार है। और ऐसी कोई बात नहीं केवल सिंगल एक ही जाति का अधिकार हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अधिकार है। सब लोग इसका वक्तव्य दे सकते हैं, सब लोग श्रोता हैं, सब लोग वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणो गव्य हस्तिंच शून्य चैव सुपाका समदर्शना शाह पंडिता। कहने का तात्पर्य विद्या विनय संपन्न जब वृक्ष पर फल लगाते हैं तो वो अपने आप झुक जाता है, और जो विद्या से विद्यावान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, सभ्यता, शीलता, सौम्यता, उदारता उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो निश्चित ऐसा ब्राह्मण झुक जाता है। लेकिन यहाँ झुकने की कोई बात नहीं। इन्होंने तो ऊंट जैसी अपनी शिरा ऊंची की और ऊंची करके जो व्यवहार किया, जो कुकृत्य किया, ये कुकृत्य एक जघन्य भीषण अपराध है। इन लोगों का आरोपियों क्या मकसद था? ये इनका मकसद की पूर्व नियोजित योजना थी। इन्हें इनके बारे में पहले से निश्चित रूप से पता चल गया है कि ये यादव जाति से हैं और कथा कहते हैं। इनको बुलाकर लाना, इनको अपमानित करना, ये इनका पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र क्यों है, क्या कारण था? केवल कारण इसका ये है कि इनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ केवल ब्राह्मण जाति के लिए, कथा के लिए है। केवल कोई वेदाध्याय है या कोई गीता अध्याय है या कोई रामायण अध्याय है या कोई संतों से, महापुरुषों से जिसने एक अभिन्न और अविच्छिन्न विद्या पाई है, उस विद्या का कहने का इन्हें अधिकार नहीं है। अधिकार केवल ये मेरी बपौती है, श्रीमद् भागवत का मंच, श्रीमद् भागवत ये मेरी बपौती है। और अपनी बपौती मान के जो है अन्य बिरादरियों को, अन्य जातियों को इस तरीके से अपमानित करते हैं। और जो अपमान किया है ये कोई मामूली अपमान नहीं है। किसी के बाल काटना और महिला से पेशाब लाकर पेशाब छिड़कना और पेशाब पियो, ऐसा जघन्य अपराध, बड़ा घिनौना अपराध है। ये जो ब्राह्मण जाति जो हिंदुओं का डंका पीटती है, सनातन धर्म का डंका पीटती है, और हिंदू और सनातन धर्म के आधार पर ही जनाधार बनाकर सत्ता में बैठे हैं लोग, और सत्ता से बिल्कुल निर्भय हैं। भय नाम की कोई चीज नहीं रही। देख रहे हैं हम, एक सरकारी अफसर जो पुलिस विभाग के हैं, उनके सामने बिल्कुल निर्भय होकर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, निर्भय होकर। भय इनके चेहरे पर कुछ इच्छा नहीं, हर्ष विषाद न शोक मनवाई। तो कहने का मतलब ये मात्सर्य युक्त हैं। उधर भागवत में सबको बुलाते रहते हैं, कहते रहते हैं धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत शरणाम सताम वैद्यम वास्तवम अत्र वसु शिवदम ताप्त्रियोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वाह सद्या हृदय अवरुद्धते अत्र कहतभी इच्छुभि श्रोतव्य तत्क्षणात्। केवल भागवत सुनने का या भागवत कहने का अधिकार केवल उसको है जिसका मात्सर्य पूरी तरह मर चुका है, जिसकी ईर्ष्या पूरी तरह मर चुकी है। लेकिन मात्सर्य और मच्छर में थोड़ा अंतर है। मात्सर्य अंदर से काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी उपयोग की जाती है, लेकिन मात्सर्य जिसके हृदय में बैठ जाता है किसी जाति के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, जिन्होंने अपनी बपौती मान रखी है, उस मात्सर्य के कारण, पूर्व नियोजित षड्यंत्र के कारण, केवल यादव जाति के होने के कारण इन कथावाचकों का जो अपमान किया है, ये अपमान असहनीय है, अव्यक्त, अनिर्वचनीय है। ऐसे वाक्यों से या ऐसी चीजों से हम लोग बड़े दुखी हैं। मेरा अंतःकरण बड़ा खिन्न है।